बधाई हो जलंधर। तो आप ही हैं वो जिनका नाम लेकर नारद मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहा है। अंततः आपसे साक्षात्कार हो ही गया महादेव। जब मेरे दर्शन की इच्छा इतनी प्रबल हो तो मैं उसे अवश्य पूरी करता हूं। कहीं ये अपेक्षा तो नहीं कि इन निर्बलों की भांति मैं भी आपके समक्ष शीश झुकाऊंगा। निर्बलता और श्रद्धा में झुकने का अंतर न समझना त्रिलोकाधिपति के लिए अशोभनीय है। भाग्यशाली हैं आप महादेव। मेरे राज्याभिषेक के समय आप यहां पधारे हैं। आज किसी को अपमानित करके निकालने की इच्छा नहीं है मेरी। उचित यही होगा कि आप स्वयं यहां से प्रस्थान कर लें। जलंधर, जिस पथ की ओर तुम अग्रसर हो उसका परिणाम ना तो तुम्हारे हित में है और ना ही असुरों के। ब्रह्मदेव, नारायण और मेरा भी यही मानना है कि तुम में एक अच्छा शासक बनने योग्य विविध गुण है। इनका उपयोग त्रिलोक के उद्धार हेतु करना तुम्हारा दायित्व है। एक देवताओं की पूजा क्या वर्जित की, स्वयं महादेव चले आए। मेरे त्रिलोकाधिपति बनने से त्रिदेव की सुरक्षा कैसे प्रत्यक्ष हो रही। यह तो आरंभ है महादेव। देवताओं ने सदैव असुरों के साथ अन्याय किया है, उन्हें अपमानित किया है। उनका दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए। देवताओं ने नियम बनाए तो केवल अपने हित के लिए। और वही नियम असुरों के अहित का माध्यम बन गए। वो इसलिए क्योंकि अब तक त्रिदेव को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। किंतु अब मैं हूं जलंधर। अब हमारा असुरों का समय आ चुका है। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब हमें आपकी, ब्रह्मा की या नारायण की किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, किसी की भी नहीं। जलंधर,
तुमने अभी तक जो कुछ भी किया वो न्याय पाने के लिए था। इसीलिए त्रिदेव ने हस्तक्षेप नहीं किया। किंतु कहीं ऐसा ना हो जलंधर, त्रिलोकाधिपति बनने के पश्चात तुम अपने अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करते करते स्वयं इस संसार में अन्याय का स्रोत बन जाओ। त्रिदेव को अकस्मात इस संसार में न्याय अन्याय की चिंता हो रही है। तुम्हारे प्रत्येक कर्म का उत्तरदायी हूं मैं। इसका अधिकार आपको किसने दिया? अधिकार देना या ना देना ये परम अधिकार तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति तो मुझसे ही हुई है जलंधर। तुम अंश हो मेरे। इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए प्रत्येक धर्म अधर्म, न्याय अन्याय का उत्तरदायी सदैव मैं रहूंगा। तुम चाहो या ना चाहो। ये चाल है आपकी, मुझे भ्रमित करने का नया प्रयास है ये आपका। जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। सुना आपने? जलंधर आपका अंश हो ही नहीं सकता। अंश नहीं, विकल्प है आपका जलंधर। सुना आपने? महादेव के अंश के सत्य का ज्ञान होने पर जलंधर और भी उग्र हो गया है नारायण।
संकट और बढ़ जाएगा नारायण। हमें तुरंत इस विषय पर महादेव से चर्चा करनी चाहिए।